अपाने जुह्यते प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। प्राणायाम की क्रिया में परायण होने के लिए, प्राणायाम को अच्छी तरह करने के लिए, प्राणायाम में सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उससे होने वाली हानियों से बचने के लिए इस श्लोक को आत्मसात करना अत्यावश्यक है। इसमें बताया गया है कि प्राणायाम को करते वक्त पूरक, रेचक, आभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक पर पूरा ध्यान दें, सही तरह से करें। उपयुक्त मात्रा में सांस को अंदर लें, अंदर रोकें, बाहर छोड़ें और बाहर रोककर फिर अंदर लें। अर्थात सांस को अंदर बाहर लेने के समय कितना मात्रा में लेना और छोड़ना चाहिए, कितनी देर अंदर रोकना चाहिए, कितनी देर बाहर रोकना चाहिए, उसका अनुपात सही रखें। दूसरी बात, जहाँ तक सावधानियों का प्रश्न है, प्राणायाम सदा खुली हवा में करें। किसी नदी के तट पर, पार्क में, सागर के तट पर करें तो बहुत अच्छा है। प्राणायाम सदा अगर सूर्योदय के समय करें तो बहुत अच्छा है। सूर्योदय का समय ओजोन का लेवल बहुत अच्छा होता है। प्रदूषित हवा से दूर पार्क में बाहर बैठ कर के करने से अधिकतम लाभ मिलता है। प्राणायाम भरे पेट कभी ना करें। खाना खाने से कम 4 घंटे के बाद करें। दूध पीने के 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। पानी पीने के 2-3 मिनट के बाद भी प्राणायाम किया जा सकता है। अगर पेट भरा हुआ है तो प्राणायाम के अंतर्गत केवल अनुलोम विलोम का लाभ लिया जा सकता है। अर्थात सांस तो ले ही रहे हैं, सिर्फ सांस का रास्ता बदल दें। एक बार दाईं नासिका से, फिर बाईं से, फिर दाईं से, फिर बाईं से, आराम से सांस का रास्ता बदलकर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। बहुत गहरा सांस ना लें, बहुत गहरा सांस ना छोड़ें। इसीलिए मैं प्रायः कहा करता हूँ कि खाना खाने के बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठकर अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को देखते हैं तो ध्यान से सांसों को देखने मात्र से दोनों नासिकाएं बराबर चलने लगती हैं, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है। फिर हम संकल्प मात्र से ही दाईं बाईं नासिका से श्वसन क्रिया का रेचन और पूरक करने में सफल होते हैं। अर्थात बहुत ध्यान से 2-3 मिनट जब आप सांसों को देखते हैं तो दोनों नासिकाएं जब बराबर चलने लगें तो बहुत ध्यान से देखकर एक बार बाईं नासिका से पूरक करें, फिर दाईं से रेचक करें, फिर दाईं से पूरक करके बाईं से रेचक करते हैं, बिना हाथ को उठाए, बिना नासिका को दबाए। ये संभव है, लेकिन थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम करें। अधिक लाभ उठाने के लिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए, उदरस्थ आंतरिक अंगों को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए कुंभक करना आवश्यक है। एक मात्रा में पूरक करके सांस अंदर लेकर, 4 मात्रा में सांस अंदर रोककर अर्थात आभ्यंतर कुंभक करके, 2 मात्रा में सांस बाहर छोड़कर अर्थात जितनी देर में, जितने समय में सांस अंदर लिया उससे दुगने समय में सांस छोड़कर अगर उतने ही समय में बाहर रोककर फिर अंदर लिया जाए तो इससे हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। लेकिन सबको भी कुंभक नहीं करना चाहिए।
ख़ास तौर से जिन लोगों के आँखों के पर्दे बहुत कमज़ोर हैं, रेटिना बहुत वीक हैं, उनको कुंभक नहीं लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जिन लोगों को अल्सर, हर्निया, भगंदर ऐसी प्रॉब्लम है, उनको भी कुंभक से बचना चाहिए। प्राणायाम कभी भी लेटकर नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम स्थिति बैठकर, कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके करने से ही वांछित लाभ की प्राप्ति होती है। प्राणायाम करने के समय उपयुक्त आसन में ही बैठना चाहिए तथा कोई कुचालक पदार्थ का बना हुआ आसन नीचे बिछाकर अगर प्राणायाम किया जाए, तब प्राणायाम करने से जो सात्विक ऊर्जा, रेजोनेंस पावर हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, वह अर्थ नहीं हो पाती और हमको पूरा लाभ मिलता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन अगर हम कोई भी आसन या ज़मीन पर बैठकर या बॉडी को ज़मीन से अर्थ करके तब बैठ जाते हैं, तब प्राणायाम करते हैं, तो पैदा हुई क्रिएटेड रेजोनेंस पावर पृथ्वी में चली जाती है और हमको कोई ख़ास लाभ नहीं होता। इसलिए किसी लकड़ी पर, मोटे सूती आसन पर, ऊनी आसन पर, मृगछाला पर ही बैठकर प्राणायाम करने से वांछित लाभ मिलता है। इसका ध्यान रखें। प्राणायाम करने के फ़ौरन बाद खाने पीने से बचें। कम से कम 15-20 मिनट के बाद ही कुछ खाना पीना हितकर है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। शांत वातावरण में प्राणायाम करने से जहाँ एक और प्राणायाम का लाभ मिलता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है, वहीं मानसिक शांति भी मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और आदमी ध्यानस्थ होकर सात्विक स्थिति को प्राप्त होता है। भजन कीर्तन साधना उपासना में मन लगता है। इसलिए शांत वातावरण में ही सदा प्राणायाम करना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखकर आप प्राणायाम करते हैं तो बहुत लाभ होता है, जल्दी लाभ होता है। बहुत आवश्यक हो तो खड़े खड़े तो बेशक प्राणायाम कर लें, लेकिन लेटकर कभी नहीं। बैठकर प्राणायाम करने के लिए भी सर्वोत्तम आसन सिद्धासन है, उसके बाद पद्मासन है, वज्रासन है। सुख आसन में भी प्राणायाम किया जा सकता है, यद्यपि सुखासन में कमर उतनी सीधी नहीं रहती जितनी वज्रासन या सिद्धासन में हो जाती है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार उपयुक्त आसन का चयन करके उपयुक्त मात्रा में निश्चित समय पर नियमित रूप से आसन का लाभ लेना चाहिए। तो कई लोगों ने टेलीफोनिकली पूछा था कि प्राणायाम के समय किन किन बातों का ध्यान रखें, उस पर ये थोड़ी चर्चा की। अगले एपिसोड में हम समय का सदुपयोग इस पर चर्चा करेंगे। हमारी एक एक पल, एक एक सांस कीमती है। पल प्रतिपल, हर सांस के बाद हमारी जीवन लीला ख़त्म होती जा रही है, मृत्यु की ओर हम अग्रसर होते जा रहे हैं। इसलिए किस प्रकार एक एक क्षण का सदुपयोग करें, इस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।